हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। हाँ जी। तो बेटा शुरू कर रहे हैं हम आज अपना एक नया टॉपिक, नया चैप्टर, जॉइंट स्टॉक कंपनी। और सीबीएसई के अंदर जो है, ये एक तरीके से जो बच्चे टीएस गेवाल को फॉलो करते हैं, उस उनकी जो दूसरा वॉल्यूम है, तो दूसरा वॉल्यूम की शुरुआत हो गई है। ये दूसरे वॉल्यूम में सीबीएसई की बुक में 3 चैप्टर है। ठीक है ना। 3 चैप्टर है। सीबीएसई ने तीसरा चैप्टर हटा दिया है और पहला चैप्टर 12 नंबर का टर्म 1 में दे रहे हैं, एमसीक्यू वाले में। और टर्म 2 में दे रहे हैं दूसरा चैप्टर 8 नंबर में। कुल मिला के ये पूरी बुक 20 नंबर की है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं तुम्हारी किससे, आईएससी बोर्ड की बात करूं, तो आईएससी के अंदर ये वाला चैप्टर नहीं हटाया गया है। क्लियर ही नहीं है। ये T2 में दे रहे हैं वो अलग से। मतलब एक तरीके से आईएससी बोर्ड के में ये दोनों चैप्टर है, और T2 में, और सीबीएसई के अंदर T1 में ये चैप्टर आ रहा है। तो आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, ये 12 नंबर का इकलौता चैप्टर है। 12 नंबर का इकलौता चैप्टर बता के चल रहा हूँ मेरे बेटे जी, और धांसू चैप्टर है। ये चैप्टर ना केवल आपके T1 की प्रिपरेशन करवाएगा, इवन आपके वाइवा की भी प्रिपरेशन करवाएगा। क्योंकि ज्यादातर टीचर जो होते हैं, जब वो अपनी मर्जी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वाइवा में कई बार वो कंपनी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप, जो आपकी पहला वाला वॉल्यूम था। तो हम इसकी चर्चा बड़े अच्छे से करेंगे, और हम जो चर्चाओं में करेंगे, थ्योरी की बात करेंगे, एमसीक्यू की बात करेंगे, प्रैक्टिकल बड़े छोटे हर तरह के क्वेश्चन की हम चर्चाओं को लेकर आने वाले हैं। ठीक है। जो ऑनलाइन की स्टूडेंट है वो तो ज्वाइन करें, लेकिन जो ऑफ वो तो ज्वाइन करेंगे करेंगे, और जो ऑफलाइन की स्टूडेंट है, तो उनके जो लेक्चर छूट गए हैं वो उनको कवर अप करें। तो बेटा पहले हम बात करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, लेकिन उससे पहले क्या लिखा है आपको तो पता है, एक मूवी थी 3 इडियट। सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो काबिल। कामयाबी तो साली, साली ये वो साली नहीं है, साला साली वाली। कामयाबी तो साली, साली एक्चुअल गाली दे रहे हैं। कामयाबी तो साली झक मार के पीछे आएगी। तो यानी कि आपको भी क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को सीखना है, नंबर तो अपने आप अच्छे आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी को शुरू करने से पहले हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कंपनी क्या होती है। कंपनी क्या होती है, ठीक है ना। तो लिखा भी है मैंने, देखो, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी क्या होती है। कंपनी को डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। ये पहला एमसीक्यू बन गया कि कंपनी को किस सेक्शन में डिफाइन करा गया है। मतलब धारा 20 और उसका सब सेक्शन है 20। मतलब एक तरीके से मान के लो, सेक्शन 2 के पॉइंट नंबर 20 पे कंपनी की डेफिनेशन डिफाइन करी गई है इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में। इंडियन कंपनी एक्ट मतलब ये समझ लो, कंपनी के लिए कानून बना रखा है, और कानून का नाम क्या है, इंडियन कंपनी एक्ट 2013। इंडियन कंपनी एक्ट 2013, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में कंपनी को डिफाइन करा गया है। और पता है क्या बोला गया है, और ये बोला गया है कि अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड under this act, under this act or any previous company law। अच्छा, मीनिंग क्या है, देखो, कंपनी का जो कानून है, कंपनी का कानून है इंडियन इंडियन कंपनी एक्ट। सुनते रहे ना बेटा जी, इंडियन कंपनी एक्ट 2013। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में ये बोला गया कोई भी बिजनेस, जोर से बोलो, कोई भी बिजनेस जो इस कानून के अंदर, ठीक है ना, इस कानून में कंपनी एक्ट 2000 कोई भी बिजनेस जो इंडियन कंपनी एक्ट इस कानून के अंदर, इस लॉ के अंदर, क्लियर है नहीं है, रजिस्टर्ड किए जाएंगे, इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, फॉर्म किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, मतलब जिनके पास इस कानून का रजिस्ट्रेशन होगा, उन सबके बिजनेस कंपनी कहलाएंगे। जैसे मेरा जो बिजनेस है, मेरी जो कोचिंग है, उसका नाम है एवी स्मार्ट स्टडी। क्या नाम है, एवी स्मार्ट स्टडी प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम है। क्लियर है ये नहीं है। तो बेटा मैंने जो रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में ले रखा है। तो बेटा इसे क्या बोलेंगे हम, ये एवी स्मार्ट स्टडी क्या है, एक कंपनी है। मतलब कंपनी क्या होती है, कंपनी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। क्या होता है मेरे बेटे जी, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस। आप कहोगे सर ये फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होता है, जरा बताओ हमें। बेटा आपने पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 के अंदर फॉर्म ऑफ बिजनेस, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप,
HUF, है ना, पार्टनरशिप, कंपनी, LLP लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये फॉर्म ऑफ बिजनेस है कि आप अपने बिजनेस को क्या रूप दे के काम करना चाहते हो, बिजनेस का रूप कैसा रखना चाहते हो। कोई कंपनी बनाता है, कोई पार्टनरशिप बनाता है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप करता है, कोई HUF बनाता है, हाँ ये ना। तो किस रूप को देकर तुम व्यापार करना चाहते हो, वो होता है फॉर्म ऑफ बिजनेसेस। तो कंपनी सबसे बड़ा रूप है किसी भी बिजनेस का, सबसे बड़ा रूप कंपनी कहलाता है। बात क्लियर है। कंपनी बनेंगी कैसे, जिन जिन लोगों के पास, जिन जिन लोगों के बिजनेस का रजिस्ट्रेशन यहाँ होगा, इस कानून में होगा, क्लियर है नहीं है, वो कंपनी कहलाएंगे। मैंने बोला ना, अब थोड़ा चेंज करता हूं। यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे लिखा है और एनी अदर प्रीवियस, देखो ऐसे यहाँ पे हाईलाइट कर, और एनी अदर प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ का मतलब क्या है, अरे 2013 से पहले भी बहुत सारे कानून आके जा चुके हैं। देखो ये रहा 1956 लिखा हुआ है, 1913, 1882, 1866, इतने ETC लिख दिया मैंने, ETC मतलब इंडियन कंपनी एक्ट 2013 से पहले भी कुछ कंपनी एक्ट रह चुके हैं, 1956, 1913, 1882, 1866, ये सब आके जा चुके हैं। मतलब कुल मिला के आप ये समझो, मैं देसी भाषा में समझाना चाहूँ कि कंपनी क्या है, कंपनी एक माँ है, ठीक है ना, सॉरी सॉरी, ये इंडियन कंपनी है, क्या है, ये माँ है। और कंपनी क्या है, कंपनी ये बच्चे हैं। इन बच्चों को जन्म देने वाली कौन है, ये माँ। इन बच्चों को जन्म देने वाली कौन है, ये माँ है, मम्मी है। इन्होंने जन्म दिया है कंपनी को, क्योंकि इस कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, तब कंपनियां पैदा होती हैं। तो यानी कि कंपनी क्या है, जो इस माँ के द्वारा या इससे पहले जो माँ रही थी, जिनका स्वर्गवास हो गया है, जो स्वर्ग सिधार गई हैं, उनके द्वारा जो भी बच्चे पैदा करे गए हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे मेरे बेटा जी, कंपनी बोलेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है मेरे बेटा जी, इस कानून के सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। देखो सेक्शन होता क्या है, सेक्शन ये मान के चलो एक ये मान के चलो एक सेपरेट बुक मान लो, एक सेपरेट पार्टीशन होता है किसी भी कानून का, उसे सेक्शन बोलते हैं। और उस कानून के अंदर कई पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट 1 2 3 4 ऐसे। तो सेक्शन 2 के पॉइंट नंबर 1 में, इसे तुम सब सेक्शन बोल देते हो, एक्चुअल में क्या बोल देते हो, सब सेक्शन। मतलब सेक्शन 2 के पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 2 में, तो ये लिखा हुआ है सेक्शन 2 के अंदर ना सारी डेफिनेशन डिफाइन करी गई है कंपनी से रिलेटेड, जितनी भी डेफिनेशन है जो कंपनी लॉ के अंदर है, उन सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशन है। और पॉइंट नंबर 220 पर कंपनी की डेफिनेशन बताई गई है कि कोई भी बिजनेस जो इस कानून में रजिस्टर किया जाएगा, उसे हम कंपनी बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे मेरे बेटा जी, कंपनी बोलेंगे। ये पहली डेफिनेशन बता दी इन्होंने, ठीक है। बट सवाल होता है, एक डेफिनेशन के अंदर, एक डेफिनेशन के अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स, कुछ अच्छी बातें बताओ, कंपनी की क्या क्या गुण हैं, अवगुण हैं, कुछ तो बताओ। क्लियर है ये नहीं है। तब एक्चुअल में हुआ क्या कि भगवान के रूप में अवतरित कौन हुए, प्रोफेसर हैने, देखो नाम लिखा हुआ मैंने, प्रोफेसर हैने अवतरित हुए। और उन्होंने क्या करा, कंपनी की एक डेफिनेशन दी, उसके कुछ फीचर्स को ज्वाइन करके। और वो फीचर कौन से थे, ये रहे, 2 मिनट रुको। वो फीचर कौन से थे, ये रहे। अबे यार, मुझे बताना, हाईलाइट कम करना, ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ स्टॉप कर देते हैं। ये फीचर थे, ये डेफिनेशन दी उन्होंने, और उन डेफिनेशन को फॉलो, उसके अंदर कई सारे फीचर्स को बताया गया, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा और कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा, देखो। देखो दिख भी रहा होगा, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये जो मैंने डबल लाइन अंडरलाइन करी है ना, ये क्या है, ये फीचर्स है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, एंड कॉमन सील। दोबारा बोलेंगे, एक कंपनी, ये तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में, बड़ी फेमस डेफिनेशन है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। फिर देखो,
मैंने इसके फीचर को ऑलरेडी देखो इस तरीके से बनाया है, देखो दिख रहा है। मैंने फीचर्स का एक चार्ट बना दिया यहाँ पर आपके लिए कि कंपनी क्या है, कंपनी क्या है, ठीक है ना। परपेचुअल सक्सेशन हैविंग आर्ट, पहले क्या है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज एन कौन है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। पहला फीचर क्या हो गया, एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है मेरे बेटा जी, कंपनी का पहला क्या है, एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब देखो, आर्टिफिशियल पर्सन, एक कंपनी को बनावटी इंसान बोला गया है। क्या बोला गया मेरे बेटा जी, एक बनावटी इंसान बोला गया है। क्रिएटेड बाय लॉ, क्या बोला गया, क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ। ये एक बनावटी इंसान है जिसे कानून के द्वारा पैदा किया जाता है। ऑब्वियसली बात है, जैसे हम क्या है, हम नेचुरल पर्सन है, हम कुदरती इंसान है, हमसे बात कर सकते हो, है ना, फीलिंग शेयर कर सकते हो, है ना, रैपट मार सकते हो, है ना, गुद्दी सेक सकते हो, बात क्लियर हो गई। तो हम तो वो इंसान है, बट कंपनी क्या है, एक बनावटी इंसान है। क्लियर ही नहीं है, एक बनावटी इंसान जो हमारी तरह नहीं है, हमारी तरह दिखता नहीं है, जिन्हें ना देख सकते, ना छू सकते, ना बात कर सकते, ना फीलिंग शेयर कर सकते, ना रैपट मार सकते, ना गुद्दी सेक सकते, लेकिन फिर भी उसे क्या बोला गया है, एक पर्सन, एक इंसान बोला गया है। क्लियर है ये नहीं है, एक इंसान। जैसे ना मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ आप सभी के सामने, सुनना। जैसे हमारे साथ बैठे हुए आकाश तिवारी, अब देखो शब्द, मेरे बातों को पकड़ना चाह रहा हूँ, मेरे शब्दों को पकड़ना। मैंने बोला, कोई मुझसे पूछेगा भैया आपके पास मोबाइल कौन सा है, तो मैं बोलूंगा मेरे पास एप्पल का मोबाइल है। सुनना, सुनना ध्यान से, मैं बोलूंगा मेरे पास एप्पल का मोबाइल है। चलो, फिर एक एक दूसरी टर्मिनोलॉजी, भैया ये किसका मोबाइल है, मैं बोलूंगा ये आकाश तिवारी का मोबाइल है। मेरे पास आकाश तिवारी का मोबाइल है, मेरे पास एप्पल का मोबाइल है। बताओ दोनों सेंटेंस सेम है या नहीं है, अनुष्का बता हाँ या ना। मेरे पास आकाश का मोबाइल है, मेरे पास एप्पल का मोबाइल है, सिर्फ आकाश की जगह एप्पल, या एप्पल की जगह आकाश आ रहा है। बेटा बोल हाँ या ना, बोल हाँ अनुष्का। भैया। तो यानी हाँ कि जी। दोनों ही क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं इस वक्त तुम्हें, दोनों ही यूज हो रहे हैं एज अ नाउन, एज अ नाउन यूज हो रहे हैं। मतलब दोनों को ही क्या बोला गया है, एक संज्ञा, एक पर्सन की भूमिका दी गई है। बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है। बिल्कुल पढ़ ऐसा लगेगा, तुम जब बोलोगे क्या मेरे पास एप्पल का मोबाइल है, तुम्हें लगेगा अच्छा एप्पल नाम का कोई प्राणी है, कोई इंसान है, उसका मोबाइल भैया ने ले रखा है। लेकिन एक्चुअल में तो कोई एप्पल है ही नहीं, मतलब कोई इंसान है ही नहीं, एप्पल तो एक कंपनी है। लेकिन हमारे शब्दों से एप्पल को हम क्या बोल रहे हैं, एक इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बट एक ऐसा इंसान है, एक आर्टिफिशियल इंसान है। मेरे पास जियो का इंटरनेट है, मेरे पास एयरटेल का इंटरनेट, ये सब क्या कंपनी ही तो है। अच्छा एक एग्जांपल लो, मैं पूछता हूं तुम्हारे घर में नमक आता है, तुम कहते हो हाँ नमक आता है। मैं कहूंगा कौन सा नमक आता है, सपोज आकाश तिवारी से मैंने पूछा, आकाश तिवारी तुम्हारे घर में नमक कौन सा आता है, आकाश तिवारी ने बोला सर मेरे घर में पतंजलि का नमक आता है। पतंजलि बोला ना, पतंजलि बोला ना, पतंजलि। ये तो नहीं कहता कि सर मैंने बाबा रामदेव का नमक खाया है, ऐसा तो नहीं बोलता ना वो, है ना, रामदेव। हम कभी ऑनर की बात नहीं करते मेरे बेटा, हमेशा कंपनी ब्रांड की बात करते हैं। तो यानी कि हम उन्हें क्या कर रहे हैं, एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और ये इंसान कौन बनाता है, ये जो कंपनियां बनती है कैसे बनती है, क्रिएटेड बाय लॉ। और लॉ का नाम, मैया का नाम मैंने बताया, मैंने मैया का नाम बताया है तुम्हें, इंडियन कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 2013। ये मैया, इस वाली मैया के द्वारा पैदा किए जाते हैं। इससे पहले जो मैया थी जिनका स्वर्गवास हो गया, उनके द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है ये नहीं, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, हैविंग सेपरेट लीगल, इसकी खुद की अपनी अलग पहचान होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी खुद की अपनी अलग पहचान होती है, इसकी खुद की अपनी अलग पहचान होती है, अपने नाम से जानी जाएगी, है ना, अपने नाम से जानी जाएगी। क्लियर ही नहीं है। अब रिलायंस है, अब मुझे बताओ ना मेरे बेटा जी, कई ऐसे ऐसी कंपनी होंगी, तुम्हें मालिकों के नाम नहीं पता होंगे, लेकिन तुम्हें कंपनी के नाम पता होंगे। जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा, बताओ ना, पता है तुम्हें मालिकों के नाम, नहीं पता ना। फिर भी आप जोमेटो की बात कर रहे हो, क्योंकि अपनी खुद की पहचान है, जोमेटो की अपनी पहचान है, लोग इसके नाम से इसको जानते हैं, फूड पांडा, स्विगी, हाँ है ना। तो रिलायंस, विप्रो, इंफोसिस, नहीं, मालिकों से मतलब ही नहीं है हमें, इसकी इन कंपनी की अपनी पहचान है, अपने नाम से जानी जाएंगी, मालिकों के नाम से जानी ही नहीं जाती। क्लियर है ये नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ,
हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल विद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है भैया? कंपनियां कहती हैं मेरा कोई ऑनर नहीं है, मेरा कोई ऑनर नहीं है क्या बात कर रहे हो भैया? आप क्या बात कर रहे हो भैया? कंपनी का तो ऑनर होता है बेटा। नहीं होता। पढ़े लिखे लोग मना करते हैं कंपनी का ऑनर नहीं होता। कंपनी के होते हैं मेंबर या शेयर होल्डर, जे तुम शेयर होल्डर कहते हो, जिन लोगों के पास शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है ना। कंपनी की कोई मेंबर नहीं होता। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो? मैं बोलूंगा बताओ रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक कौन है? तुम बोलोगे अनिल अंबानी, सॉरी मुकेश अंबानी। अनिल तो डूब गया। मुकेश अंबानी जियो का मालिक। क्लियर है? नहीं है? तो लोग उसे कहते हैं जियो का मालिक मुकेश अंबानी। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। कभी भी तुम बिजनेस न्यूज़पेपर को पढ़ोगे ना तो उसके अंदर लिखा होता है द सीईओ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, सीईओ। ये नहीं बोलता द ऑनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। ऑनर कभी वर्ड यूज नहीं होता, मालिक कभी नहीं बोलते। उनको हम देसी भाषा में मालिक बोल देते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा ना अंबानी का लगा हुआ है। लेकिन याद रखना अंबानी को मालिक बोलना गलत है। शेयर होल्डर बोलो, मेंबर बोलो, आप ये कह सकते हो। हाँ, या फिर क्योंकि उनके पास होल्डिंग सबसे ज्यादा है, पैसा उन्होंने सबसे ज्यादा लगा रखा है, तो पैसा लगाने की वजह से उन्हें उस कंपनी के अंदर एक पद मिला हुआ है सीईओ का, तो उन्हें उनके पद के नाम से जाना जा सकता है। बट उन्हें आप मालिक बोलो, ये गलत है। क्लियर है? ये नहीं है? तो पढ़े मतलब ये हिंदी न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा मालिक वाला वर्ड, लेकिन सीईओ ही देखने को मिलेगा एक अगर बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ोगे, चाहे वो हिंदी को या इंग्लिश को। परपेचुअल सक्सेशन। तो भैया कंपनी कहती है कि मेरा कोई मालिक नहीं है, मेरे तो मेंबर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, और लाखों करोड़ों होते हैं। कोई मेंबर आता है तो आए, जाता है तो जाए। क्या बोला बेटा? कोई मेंबर आता है तो आए, जाता है तो जाए। क्लियर? मरता हो तो मर जाए। मैं तो जैसी चल रही थी वैसी ही चलती रहूंगी। मैं तो जैसी चल रही थी वैसी ही चलती रहूंगी। बात क्लियर होगी नहीं होगी? परपेचुअल सक्सेशन। एग्जांपल दे देता हूं भैया। रिलायंस इंडस्ट्री को पैदा करने वाले का नाम था धीरूभाई अंबानी। मर गए वो तो, स्वर्ग सिधार गए वो तो। कंपनी चल नहीं रही? चल रही है। हाँ ये ना, कंपनी तो चल रही है। बात क्लियर हो गई? हाँ नवजोत, मैं वही पढ़ा रहा हूँ बेटा जी। ये डेफिनेशन अगर आपको लीव करनी हो क्लास, तो ये डेफिनेशन होने के बाद आप लीव कर देना। क्लियर है? उसके बाद मैं वही पढ़ाऊंगा, इस डेफिनेशन के बाद लीव कर देना। परपेचुअल सक्सेशन, हाँ जी, वो तो सुनो, लेकिन कंपनी चल रही है। और इवन एक चीज और समझना मेरे बेटा जी, एक बात और समझना बेटा, ठीक है। इवन जैसे आपने सुना होगा टाटा बिरला, ये दो कंपनियां हैं, बहुत पुरानी कंपनी है, सन 1800, हमारी मतलब देश आजाद होने से पहले की कंपनियां हैं। क्लियर है? उनकी 6 और 7 जनरेशन चला रही है कंपनी। उससे पहले के तो लोग टपक लिए, निकल लिए। तो वही वाली बात है। तो कंपनी क्या कहती है? मुझे पैदा करने वाला ही मर जाएगा ना, और अगर मैं एक बार चल पड़ी तो चलती रहूंगी, बस चलाने वाले होने चाहिए। क्लियर है? ये नहीं है? आगे चलते हैं। एंड कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। कंपनी कहती है, कंपनी कहती है मेरा हर एक डॉक्यूमेंट इनवैलिड है। मेरा हर एक डॉक्यूमेंट इनवैलिड है। कब तक? जब तक मेरे साइन नहीं हो जाते। जब तक मेरे साइन नहीं हो जाते, ये कहा जाता है। ठीक है? जब तक मेरे साइन नहीं हो जाते। आप कहोगे सर एक बात तो बताओ, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके तो ना हाथ है, ना पैर है, ना पाँव है, कुछ है ही नहीं, साइन कैसे करेगी? हम तो कर सकते हैं साइन, हमारा तो हाथ दे रखे भगवान ने। हाँ है ना? कंपनी कैसे साइन करेगी? तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, कंपनी की स्टैंप होती है, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप लगा दो, और ऑथराइज सिग्नेटरी के क्या करवा दो? साइन करवा दो। उसे कॉमन सील बोला जाता है। तो कंपनी कहती है जब तक डॉक्यूमेंट में मेरी स्टैंप नहीं होगी, ऑथराइज सिग्नेटरी के साइन नहीं होंगे, तब तक डॉक्यूमेंट इनवैलिड माना जाएगा। तब तक डॉक्यूमेंट इनवैलिड माना जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो ये 5 फीचर्स जो है ना सिर्फ कंपनी में देखने को मिलते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, क्रिएटेड बाय लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। बात क्लियर हो गई? ये डेफिनेशन सिर्फ कहां देखने को मिलती है मेरे बेटा? कंपनी में। देखो, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी,
क्रेडिट बाय लॉ का मतलब ये होता है इनकॉर्पोरेशन, क्लियर है ये नहीं है, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। अब एक चीज ध्यान से देखना यहाँ पर क्या लिखा है, नाउ द टर्म कॉमन सील इज ऑप्शनल फॉर कंपनी, इज ऑप्शनल, ये लिखा हुआ है। जो कॉमन सील है अब क्या कर दी गई है, ऑप्शनल कर दी गई है। मतलब कॉमन सील का फीचर आप एग्जीक्यूट करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015, ये 25 मई 2015 में रिवाइज कर दिया गया था। मतलब कुल मिला के बोला गया कि स्टैंप नहीं भी लगी होगी लेकिन ऑथराइज सिग्नेटरी या कंपनी सेक्रेटरी के साइन होंगे तो भी आपके मतलब डॉक्यूमेंट को वैलिड माना जाएगा। बात क्लियर हो गई, आई बस में नहीं यही। चलिए ये है। अब सवाल आता है कंपनी कितने तरीके की होती है। तो बेटा देखो जरा, कंपनी अगर आप देखो तो बेटा यहां पर मैंने लिखा हुआ ये रहा, एक दो, क्लियर है ये नहीं है, और ये तीन। सॉरी, हाँ जी, कंपनी तीन तरीके की होती है। पहले पता है क्या था, पहले कंपनी खाली दो तरीके की देखने को मिलती थी, एक प्राइवेट पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी, दो तरह की कंपनी देखने को मिलती थी। एक्चुअली में होता क्या है समझना जरा कहानी को, ठीक है, जरा कहानी को देखना। जैसे मैंने बोला कंपनी कितने तरीके की मेरे बेटा जी, तीन तरह की कंपनियां होती हैं। एक होती है तुम्हारी पब्लिक कंपनी, एक होती है तुम्हारी प्राइवेट कंपनी। तो पहले मैं बात करता हूँ प्राइवेट कंपनी की, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनियां। और एक मैंने बताई कौन सी तुम्हें, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। बात क्लियर हो गई, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, इनकी बात कर लेते हैं। पहले अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है ना तो आपको मिनिमम दो बंदे चाहिए, दो फाउंडर दो डायरेक्टर होने जरूरी है, ये रूल है। और अगर पब्लिक कंपनी बनानी है ना तो तुम्हें 7 बंदे चाहिए। कितने बंदे चाहिए, 7 बंदे चाहिए कम से कम, मतलब 7 फाउंडर 7 डायरेक्टर होने चाहिए कंपनी को बनाने के लिए। हाँ ये ना, पहले क्या होता था कि अगर मान के चलो लोगों को अपनी कंपनी बनानी होती थी लेकिन लोग किसी दूसरे बंदे को अपने साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी बनाने के दो बंदे चाहिए ना, तो एक तो खुद हो जाते थे और अपने किसी यार दोस्त को या फूफा के लोंडे को चाचा के लोंडे को अपने साथ नहीं जोड़ते थे। बात क्लियर होगी, वो कहते थे यार मैं अकेले काम करूंगा, अकेले ही धंधा चलाऊंगा, प्रॉफिट भी मेरा लॉस भी मेरा, जो होगा मेरा, बात खत्म, मैं अकेला काम करूंगा। पहले लोग ऐसा काम करते थे, ठीक है। अब लेकिन क्या करे, कंपनी तो बनानी है, तो क्या करते थे लोग, शादियां करते थे। अब शादी करते थे घर वाली आ जाती थी, क्लियर है ये नहीं है, कौन आ जाती थी, घर वाली, मम्मी आ जाती थी, ये मान के चलो, क्लियर है। तो दो बंदे हो जाते। अब पापा क्या करते थे, कागजों पे दो बंदे दिखाने हैं ना, तो कंपनी के दो मालिक दिखाते थे, एक तो खुद को मालिक दिखाते थे और एक मतलब एक दो डायरेक्टर, एक खुद को दिखाते थे डायरेक्टर और एक मम्मी को दिखाते थे डायरेक्टर। बात क्लियर हो गई, एक मम्मी को हो गए कागजों पे दो। अब मम्मी तो घर को मैनेज कर रही है, पापा कर रहे हैं धंधा, बट कागज पे दो बंदे दिखाने ना, वो प्रूफ कर दिया, क्लियर है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, बैचलर के भी बैचलर, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला ए लो जी, ए लो, ए लो, ए लो, अब तुम्हें शादी करने की जरूरत नहीं है, रहो मेरी तरह बैचलर, क्लियर है नहीं है। उन्होंने बोला ये है 1% कंपनी। क्या है, पहले एक इंसान कंपनी नहीं बना सकता था, अब एक इंसान भी कंपनी बना सकता है। ओपीसी कहता है मुझे, 1% कंपनी, एक इंसान जिसमें एक ही मालिक होगा, एक ही डायरेक्टर होगा, बात खत्म, वो अपना धंधा चालू कर सकता है बाय बाय फॉर्मिंग कंपनी, कंपनी बना के। बात क्लियर हो गई, आई बस में नहीं आई, ठीक है, वो कंपनी बना के अपना धंधा चालू कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1% कंपनी, इसे हम ओपीसी कहते हैं, क्लियर है। एक बात याद रखना मेरे बेटा जी, अब पब्लिक कंपनी कौन सी होती है ये समझ लेना बेटा। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है पब्लिक की कंपनी, सुन लो, प्राइवेट और पब्लिक में अंतर क्या है। प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें कुछ आपस में दो चार लोग मिलकर धंधे को चालू करते हैं। सपोज मान लो मैं आकाश और प्रियम, मैं आकाश और प्रियम तीन बंदे हैं, तीन दोस्त हैं। हमने कहा यार एक काम करते हैं, एक धंधा चालू करते हैं, कंपनी बनाएंगे। तो हम तीनों ने कंपनी बनाई, दैट इज निजी लोगों, प्राइवेट लोगों की प्राइवेट कंपनी। उस कंपनी के तीन डायरेक्टर तीन मेंबर होंगे, मैं, प्रियम और आकाश, क्लियर है ये नहीं है। इसे बोलेगी प्राइवेट कंपनी, मतलब वो कंपनियां जो कुछ लोगों द्वारा चलाई जाती है और वही लोग उस कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, बात खत्म, क्लियर है। मतलब इन कंपनियों के पास पब्लिक से पैसा मांगने का अधिकार नहीं होता। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, ये वो कंपनी होती है पब्लिक की कंपनी, इनके पास अधिकार होता है भीख मांगने का पब्लिक से, ऑथराइज होते हैं। ये शाहरुख खान की तरह, मोहब्बत है मूवी की तरह
ढोल बांध के टप 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 ढोल पीट पीट के पैसा मांगते हैं पब्लिक से कि लाओ पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। ये अपने शेयर देते हैं लोगों को और उनसे पैसा लेते हैं। क्लियर है? ये नहीं है, इन्हें बोलते हैं पब्लिक कंपनी। और ये राइट, भीख मांगने का राइट इनके पास नहीं होता, प्राइवेट कंपनी के पास। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ये बात समझ के चलना। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं। मतलब अगर आपको डायरेक्ट मेंबर शेयर होल्डर बनाने हैं, जरूरी नहीं हर किसी को पद दोगे तुम, डायरेक्टर का, सीईओ वगैरह का। आप 200 बंदे बना सकते हो, मैक्सिमम मेंबर बना सकते हो, शेयर होल्डर बना सकते हो। पब्लिक कंपनी में लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड, 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 कितने बंदे जोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पब्लिक कंपनी है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं थोड़ा सा, कई बार बच्चे सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट कंपनियां होती है ना, जो गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं वो पब्लिक कंपनियां होती हैं। बेटा ऐसा नहीं है, ये बच्चे गलत, ये इंटरप्रिटेशन पहले मेरे दिमाग में भी हुआ करती थी, बट मैंने इसे जब मैंने पढ़ाना शुरू करा तो इसे सही करा। गवर्नमेंट कंपनियां कौन सी होती है मेरे बेटा? गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनियां, मतलब वो कंपनी है जिसमें पैसा किसका लगा हुआ है? पैसा सरकार का लगा हुआ है। ये समझ लो। मान लो, मान लो ये कंपनी है, सुन लो, ये कंपनी है, सुन लो है ना बेटा जी। इस कंपनी के अंदर सपोज मान लो 100 रुपए लगे हुए हैं, और ये कंपनी 100 रुपए किसने लगा रखे? प्रीएम ने लगा रखे हैं। तो ये कौन सी कंपनी है? फिलहाल प्राइवेट कंपनी है, समझ रहे हो? मान के चलो प्रीएम का जो प्रोजेक्ट है सरकार को पसंद आ रहा है, सरकार ने इस कंपनी के एक्सपेंशन के लिए 120 रुपए और लगा दिए। सरकार ने 120 रुपए और लगा दिए, तो कंपनी में टोटल अमाउंट कितनी लग गई आप देख रहे हो? 220 रुपए। पहले 100 ही लगे हुए थे, अब 220 हो गए, सरकार ने भी लगा दिए। तो दिमाग लगाओ, सरकार ने कितना लगा दिया है? 120, कितने में से? 220 में से। 100 तो प्रीएम के है ना, तो अगर देखा जाए सरकार ने कितना परसेंट पैसा लगा रखा है जरा देखना। 120, 120 डिवाइडेड बाय 220, ये लगभग लगभग आएगा तुम्हारा 54.5, मतलब 55% कर लेते हैं बेटा जी। लगभग 55% पैसा। बेटा 55% समझते हो? मोर देन 50%। 50% का मतलब क्या होता है? आधा। आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा पैसा किसने लगा रखा है? सरकार ने। तो जिन कंपनियों में, सुन लो, जिन कंपनियों में आधे से ज्यादा, मोर देन 50%, मोर देन 50% का लोग 51, 52, 53, 54, 55, 56, मतलब 50 से ज्यादा, 50 नहीं, 50 से ज्यादा लेना, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ज्यादा पैसा सरकार ने लगा रखा है ना, मोर देन 50%, वो सरकारी कंपनियां कहलाती है। जरूरी नहीं कि ये पब्लिक हो या प्राइवेट हो, चाहे कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो, चाहे कंपनी प्राइवेट हो पब्लिक हो, सरकार का पैसा लगा हुआ है और 50% से ज्यादा लगा हुआ है। दोबारा बोल रहा हूं, चाहे कंपनी प्राइवेट नेचर की हो या पब्लिक नेचर की हो, पैसा सरकार ने लगा रखा है और 50% से ज्यादा लगा रखा है, तो वो सरकारी कंपनियां कहलाएंगी। जैसे रेलवे थी सरकारी कंपनी, बिक गई, समझ रहे हो? भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, शायद ये भी बिक जाए कभी ना कभी। क्लियर है? ये नहीं है? तो ये सब गवर्नमेंट कंपनियां कहलाती हैं। प्राइवेट कंपनी के एंड में प्राइवेट लिमिटेड, ये तो ऐसे लिखा मिलेगा, ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, पीवीटी एलटीडी। और पब्लिक कंपनी के एंड में एलटीडी लिखा हुआ मिलेगा। जिन कंपनियों के अंत में लिमिटेड लिखा हुआ है उन्हें तुम पब्लिक कंपनी बोलते हो, और जिनके एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है उन्हें तुम प्राइवेट लिमिटेड बोलते हो। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, एवी स्मार्ट स्टडी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि मेरी जो कंपनी है वो कौन सी है? प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी बनाना बड़ा आसान है, थोड़ा सा बस कंपाइलर्स को फॉलो करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट तरीके से सबमिट कराने पड़ते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंट के थ्रू काम करवाना पड़ता है। पब्लिक कंपनी बनाना आसान नहीं है मेरे बेटा जी। कैसे बनते कंपनी बताऊंगा, लेकिन ये दिमाग लगाना, पब्लिक कंपनी बनाना आसान नहीं है, ऐसे नहीं बनती है। हमेशा एक छोटी कंपनी की शुरुआत पहले प्राइवेट से होगी और बाद में वो प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होती है। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है तुमसे एमसीक्यू में या वाइवा में पूछ लेंगे कि मान लो किसी प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर हो गए हैं, अब 200 से ज्यादा तो जोड़ नहीं सकते, लेकिन हमें 201 मेंबर करने हैं, या मतलब 200 से ज्यादा मेंबर जोड़ने हैं, तो क्या करोगे तुम? तब तुम बोलोगे कि हमें प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, किसमें? पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तब जाके तुम इसमें फिर कितने मेंबर जोड़ लो, अथा अथा जोड़ो, अथा। बात क्लियर हो गई? एक बात और, एक बात और बता दो मेरे बेटे, ये लिमिटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लिमिटेड,
ये लिमिटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये बात शब्द समझ लो बेटा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? लिमिटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, देखो बेटा एक्चुअली क्या होता है, जो लाइबिलिटीज होती है ना, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी किसकी? जो शेयर होल्डर है, जिन मतलब लाइबिलिटी शेयर होल्डर, मेंबर, ऑनर, देसी भाषा में बोल दो, शेयर होल्डर, मेंबर, ऑनर, इनकी लाइबिलिटी दो तरीके की हो सकती है। सुन लो, मैं एक नॉर्मली बता रहा हूँ, इस कंपनी मतलब इस चैप्टर से कनेक्टेड होके नहीं बता रहा। लाइबिलिटी दो तरीके की होती है बेटा, एक होती है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, और एक होती है लिमिटेड। एक होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी और एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है? लिमिटेड, लिमिटेड यूज हो रहा है, लिमिटेड वर्ड। क्लियर है? ये नहीं है तो लिमिटेड का मतलब है कि यहाँ पे जितने शेयर होल्डर होते हैं ना, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सपोज मान के चलो कि किसी कंपनी के ना आकाश तिवारी ने ना, आकाश ने किसी भी कंपनी के, सपोज मान के चलो अभी जोमेटो के शेयर आए हैं मार्केट में, ठीक है ना, तो आकाश तिवारी एक एक शेयर 200 रुपए का है, और आकाश ने मान के चलो 1000 शेयर खरीदे, 1000 शेयर इंटू 200 कितने रुपए हो गए? 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब पता है क्या है? आकाश जोमेटो कंपनी को ये कमिटमेंट कर रहा है कि मैं 2 लाख रुपए दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। जैसे लाइबिलिटी लिमिटेड है, आकाश के ऊपर से 2 लाख रुपए तक की लाइबिलिटी है, बस, इससे ज्यादा नहीं देगा आकाश। दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में पता है क्या होता है? घर के बर्तन बिक जाते हैं, घर के बर्तन। एग्जाम्पल दो, कंपनी में तो ऐसा एग्जाम्पल होता ही नहीं है। अभी कंपनी से पहले मैंने ना बच्चों को पढ़ाया पार्टनरशिप। क्या पढ़ाया मेरे बेटा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो क्या होता है कि मान लो जैसे प्रियम, प्रियम को ले लेते हैं और ले लेते हैं अनुष्का को, ठीक है ना, अनुष्का। अब स्पेलिंग देख लेना, मैंने गलती लिख दी होगी, अनुष्का कर दिया मैंने, एच आना था, ठीक है। अब ये तुम दोनों ने मिलके पार्टनरशिप फर्म को चालू करा, बात क्लियर हो गई। अब होता क्या है, मान लो इस फर्म के ऊपर इतनी लाइबिलिटी चढ़ जाती है, इतनी लाइबिलिटी चढ़ जाती है कि इसके पास इतनी एसेट संपत्ति नहीं होती कि लाइबिलिटी को पूरा कर सके। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? मतलब इस फर्म के पास इतनी उधारियां हो जाती हैं कि ये अपनी एसेट से कवर अप ही नहीं कर पाते लाइबिलिटी को अपनी। बात क्लियर हो गई? लाइबिलिटी कवर अप ही नहीं हो पाएगी, तो भैया क्या होगा? अब अगर इस फर्म की लाइबिलिटी अपनी एसेट से, इस फर्म की एसेट से कवर अप नहीं हो रही है ना, तो पता है क्या होगा? बवाल होगा, बवाल। प्रियम जो उधारी वाले बंदे होंगे ना, जिन्हें पैसा लेना होगा अपना, वो प्रियम और अनुष्का के घर पे पहुंच जाएंगे और बोलेंगे भैया हमें हमारा पैसा दे, बात खत्म। इनके घर पे बात आ जाएगी दोनों के, इन्हें अपने घर से पैसा देना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी से, कपड़ों से, हीरे जवाहरातों से पैसा भरना पड़ेगा। दिस इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर फर्म की एसेट से फर्म की लाइबिलिटी कवर अप नहीं हो रही, दोबारा बोल रहा हूं, फर्म की एसेट से फर्म की लाइबिलिटी कवर अप नहीं हो रही, तो तुम्हारे घर पे बात हो जाएगी। मतलब प्रियम और अनुष्का ये नहीं कह सकते ओए घर पे कैसा है, घर पे कैसा, घर पे नहीं पहुंचने का, घर पे नहीं पहुंचने का, तुम ये नहीं कह सकते, कह ही नहीं सकते। लाइबिलिटी अनलिमिटेड है ना। आपको कि भैया ये तो खतरे की घंटी है, ये तो खतरे की घंटी है। तो इसलिए लोग ज्यादातर क्या करने लगे थे? पार्टनरशिप ना बना के लोग क्या बनाने लगे थे? क्या समझ गए? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाने लगे थे लोग। क्या? कि भैया अगर कंपनी डूबी तो डूबी, हमारे घर पे बात नहीं आएगी। समझ गए? भैया कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी की एसेट से कवर अप कर ले, होती है तो ठीक, हमारे घर पे मत आइयो, बस बात खत्म। अब एग्जांपल बोल देता हूं, जैसे हमारे विजय माल्या भाई साहब भाग गए हैं, पता है ना, किंगफिशर के मालिक। तो भैया ऐसे सरकार कंपनी के जितने वेंचर्स थे, कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी की एसेट, उनको कनेक्ट अटैच कर सकती है, लेकिन विजय माल्या की पर्सनल प्रॉपर्टी कनेक्ट कर ही नहीं सकती। कुछ भी कर लेना, याद रखना, कोई कितने कह ले विजय माल्या की प्रॉपर्टी ले लेंगे, उसे बिल्कुल सड़क पे ला देंगे, कर ही नहीं सकते। तुम कंपनी के खाते का पैसा ले लो,
कंपनी की प्रॉपर्टी कनेक्ट कर लो, कंपनी की एसेट से सारा पैसा कवर अप करो। लेकिन विजय माल्या के जो ओनर था, शेयर होल्डर है, ओनर भी नहीं है, शेयर होल्डर बोलो, बल्कि उसके पैसे को तुम छेड़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लिमिटेड वर्ड यूज होता है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, जितना उसने कंपनी को देना था उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकता, बात खत्म, लिमिटेड लायबिलिटी है। अब लोग इसलिए कंपनी बनाते थे, बट एक बार बताऊं, लोगों ने ना, अब कंपनी बना के लोग थोड़े से ना पछताने लगे थे। आपको कि सर ये तो बहुत बढ़िया है कंपनी, लोग पछताते क्यों हैं? एक्चुअली कंपनी के अंदर ना मेरे बेटा बहुत सारी कंपाइलेंस होती है, बहुत सारे रूल्स मानने पड़ते हैं, बहुत कुछ एक सी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलर चाहिए ही होता है। तो सरकार ने क्या करा, एक बीच का झोल निकाला, उस झोल का नाम है एलएलपी। आज के डेट में लोग एलएलपी बहुत बनाते हैं, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ बस। एलएलपी एलएलपी जो है ना, वो पार्टनरशिप और कंपनी के फीचर्स को कनेक्ट करके बनाई गई है। जैसे पार्टनरशिप में ना 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं जुड़ सकते थे, मतलब 50 से ज्यादा मालिक नहीं बनते पार्टनरशिप के अंदर। एलएलपी के अंदर कितने कर लो मालिक, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कर ले जितने बनाने हैं मालिक, बना 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 बना। पार्टनरशिप में बस ये है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जरूरी नहीं है, यहाँ तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लाइक कंपनी की तरह, कंपनी के फीचर्स भी आए हैं इसके अंदर। और दूसरी बात, मैंने बोला ना पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, जिसका नाम ही क्या, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है कंपनी की तरह। तो कुछ फीचर कंपनी के, कुछ फीचर पार्टनरशिप के, और इसके अंदर कंपाइलेंस भी कम होती है। इसे आज की डेट में जो नए व्यापारी आ रहे हैं ना, वो कंपनी ना बना के एलएलपी बनाते हैं लोग। ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा थ्योरी के बारे में, ठीक है। और ये देखो मैंने, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, मैंने ऊपर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की बात कर रहा ना, पहले पता है क्या होता था, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए ना मेरे बेटा 1 लाख रुपए लगाने पड़ते थे, सरकार कहती थी 1 लाख रुपए लगा। और पब्लिक कंपनी बनाने के लिए सरकार कहती थी 5 लाख रुपए लगा। पहले कहती थी लगा, अब कहती है छोड़ो, जितने लगाने हैं लगाओ, धंधा चालू करो, बात खत्म। देखो लिखा है ना, मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम पेड अप कैपिटल रुपीज, लिखा हुआ है देखो 1 लाख एंड 5 लाख। लेकिन मैंने देखो यहाँ पे क्या है, नाउ दिस कॉन्सेप्ट रिमूव्ड, अब ये रिमूव्ड हो गया, हट गया है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 207 और अनलिमिटेड, क्लियर है ये नहीं है? इन चीजों को देख लेना एक बार, लास्ट वर्ड, सर्टिफिकेशन, ये मैंने डिफरेंस ऑलरेडी दे दिया, नोट्स में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम थोड़ी सी शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, और मैं उससे पहले आपको बताऊंगा कुछ और टर्मिनोलॉजी की कंपनियां कैसे आती हैं, प्राइवेट कंपनी कैसे आती है और पब्लिक कंपनी कैसे मार्केट में आती है। क्लियर है? अभी के लिए इतना समय बचा नहीं तो मैं अभी बता देता, ठीक है। होप सब सभी को समझ में आया होगा, क्लियर है। आज के धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.